जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हर मोड़ पे तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे जन्मोत्सव 7 जुलाई आने से पहले और महासमाधि दिवस आने से पहले मैं सभी संगत को, जो भी गुरु जी ब्लेस 777 परिवार है, उन सबको मैं एक सेवा का मौका दूंगा। और वो सेवा इतनी प्यारी होगी, इतनी प्यारी होगी, जिस सेवा, बहुत प्यारी सेवा है वो, बहुत प्यारी। और उसमें सब जरूर हिस्सा लें, सब जरूर हिस्सा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महासमाधि वाले दिन होगी वो सेवा, और गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन वो सेवा होगी। तो संगत जी, सभी के सभी इस सेवा में जरूर हिस्सेदारी करें। मुझे पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हो, वो सेवा मैं आपको बताऊंगा सही समय आने पर। महासमाधि दिवस से 6 दिन पहले मैं आपको वो सेवा बता दूँ, क्योंकि मई में ही वो महासमाधि दिवस है गुरु जी का। तो सेवा बहुत प्यारी सेवा होगी, सब कर सकते हैं उस सेवा को, कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। उस सेवा करने के बाद आप देखना आपके घर में कितनी सुख शांति होगी, कितने आपके कष्ट कटेंगे वो सेवा होने के बाद। मतलब हमारे भी कष्ट कटेंगे संगत जी। आज गुरु जी ने सेवा का ऐलान करा है, जल्दी हम आपको वो सेवा भी बताएंगे संगत जी। तो संगत जी, पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। और संगत जी, जो सेवा में हाजिरी करना चाहता है वो मुझे पर्सनल कमेंट कर दे, ताकि मैं ग्रुप बना दूँ और उन्हें ऐड करता चला जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, सेवा आपको अपने घर से ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्मा का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचकर उन्होंने उसे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान देकर उसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब वह उस आदमी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है कि जो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा कि दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। संत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उनका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। संत कुमार जी कहते हैं कि मैंने यूँ कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फुट फुट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें समझाकर कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन श्यामगिरी में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैंकुट में दिव्य रूप धारण वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे पाप शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के
जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाला करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्कर के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्थर को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्थर को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और संग को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा पुरुषों सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैंकुट को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उसे पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार सुत की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वहार रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणा अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से के उद्रेक से उसने शंभु को स्मरण कर लिया है। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान था महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणा दक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। संत कुमार ने कहा कि मुने, पूर्व काल की बात है कि एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले था देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे अपने उसके वरदान के प्रभाव वसाने को वीरागर ने गणेश्वर और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कप्रदी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिराज ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुरण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां अक्षर भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से शप्रश होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से स्निग्ध होकर मंद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी थी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी कृत घन अंधा कुरूप जटा धारी काले रंग का मनुष्यों से भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, श्री महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर भी बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे
प्राणी को प्रकट हुए देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा कि भगवान, मुझे सच सच बताए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ है बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने किसकी सृष्टि की हो और ये किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से जब लीला रचने वाली था, तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया। तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। उसका नाम अंधक है। तुम ही उसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसके गुणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया और वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपाय द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उनकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्याचार्य के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ होगा। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उनकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य परवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। संत कुमार जी कहते कि महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने उसे व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि उसे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया और इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर उस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवता मुनि और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वाहरा शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से था थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सुइयों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्कर से हिरण्याक्ष के प्रज्वलवती सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंध को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। उधर वह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूप धारी श्री हरि प्रशंसित हुए। समस्त देव मुनि और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राजे हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनितः अनान्य सभी जीव सुखी हो गए। हिरण्याकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वह रूपधारी श्री हरि के द्वारा जिस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा, श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुस्ता ही था। अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता असुरों को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को अंजलि
जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधा। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरी एक अक्षर साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। जब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिप ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर तथा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। और संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि हिरण्यकशिपु के वचन कैसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा कि दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तब से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उन्होंने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनाकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर था, विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहराई थी, दाढ़े ही आयुध थे। उसे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकानी अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मन्य था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सरों में सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा कि यह भृगेंद्र तो जगन में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है। प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन भृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा कि बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है। अपने पुत्र से यो कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिप ने महाबली दैत्यों को आगे देते हुए कहा कि वीरो, तुम लोग इस बेडोल, भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन भृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब अक्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए हैं। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति रिष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन भृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानों पर लेटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नंखाकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेर उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उसे काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उसे देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उसके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अति करती गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विपर और
प्रसंग वश मैंने रुद्र से अंध की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाइयों का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। दिव्य श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंध के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष से पद की प्राप्ति हुई है उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से एक बहुत ही प्यारी सेवा शुरू होने वाली है और उस सेवा में आप सभी संगत जी जो भी ब्लेस 777 गुरु जी ब्लेस 777 के सब्सक्राइबर है, मतलब मेरी फैमिली है और गुरु जी की प्यारी संगत परिवार है, जो भी सारा परिवार है हमारा, वो सारा परिवार एक इतनी प्यारी सेवा में शामिल होने वाला है गुरु जी के आशीर्वाद से। उसका हिंट मैं आपको जरूर दूंगा और पहले वो सेवा स्टार्ट करूंगा, देन उसके बाद आप सबको बताऊंगा और वो सेवा कितनी प्यारी है और आप सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सेदार जरूर बनाऊंगा उसमें। तो संगत जी सबके हाथों वो सेवा होगी, सब गुरु जी की इस सेवा का हिस्सेदार बनो। मैं तो आपको कहना चाहूँगा, आपको वो सेवा भी बताऊँगा। सेवा बहुत ही प्यारी होगी, बहुत प्यारी है संगत जी। तो वक्त आने पर वो आपको सेवा बताई जाएगी। आप सबको वो सेवा करनी है जिसकी जो, और मतलब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है और गुरु जी की सेवा को कोई मना मत करो, क्योंकि गुरु जी का जन्म उत्सव आ रहा है, गुरु जी की महासमाधि दिवस आने वाला है। तो संगत जी तैयार हो जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।